नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश एक पवित्र और ऐतिहासिक वंशावली है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वंश अरब के प्रसिद्ध कुरैश कबीले से जुड़ा हुआ है, जो अपनी प्रतिष्ठा, ईमानदारी और सेवा भावना के लिए जाना जाता था। विद्वानों के अनुसार उनका वंश निश्चित रूप से अदनान तक पहुंचा है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पुत्र इस्माइल अलैहिस्सलाम की संतान थे। इस वंश में हर पीढ़ी अपनी नेकी, साहस और इज्जत के लिए मशहूर रही। हाशिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। वे बहुत दयालु और धनवान व्यक्ति थे, जो हज यात्रियों को भोजन और पानी उपलब्ध कराते थे। वे ही कुरैश की गर्मी और सर्दी की व्यापारिक यात्राओं के प्रवर्तक थे। उन्होंने मदीना की महिला सलमा से विवाह किया। व्यापारिक यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु गद्दा, फिलिस्तीन में हुई। उनके पुत्र अब्दुल मुत्तलिब मदीना में पैदा हुए। अब्दुल मुत्तलिब जमजम के खोजकर्ता हाशिम के बाद जिम्मेदारी उनके भाई अल मुत्तलिब के पास गई और उनके निधन पर यह दायित्व अब्दुल मुत्तलिब ने संभाला। उन्होंने ही वह जमजम का कुआं पुनः खोदा, जिसे कबीला जुरहूम ने दबा दिया था। इस कुएं के पानी से आज भी हज और उम्रा करने वाले लाभान्वित होते हैं। उन्हीं के समय हाथी वाले वर्ष आमुल फील की घटना हुई, जब यमन के शासक अब्रहा ने काबा को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन अल्लाह ने छोटे पक्षियों के जरिए उसकी सेना को नष्ट कर दिया। यह चमत्कार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से लगभग 50 दिन पहले 65 ईसी हुआ। अब्दुल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल मुत्तलिब के 10 पुत्रों में से सबसे नेक और प्रिय थे। उन्होंने आमिना बिन्ते वहब से विवाह किया, जो वंश और सम्मान में बहुत प्रतिष्ठित थी। अब्दुल्ला व्यापार के लिए मदीना या शाम, सीरिया गए और वहीं 25 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से 2 महीने पहले या बाद में दुनिया से रुखसत हुए। अब्दुल मुत्तलिब ने एक बार वचन दिया था कि यदि उनके 10 पुत्र जीवित रहे तो वे एक को बलिदान करेंगे। किस्मत की तीरदोरी से अब्दुल्लाह का नाम निकला, लेकिन बाद में 100 ऊँटों की कुर्बानी देकर उन्हें बचाया गया। इसी से अरबी समाज में दिया खून का मुआवजा की परंपरा 10 से बढ़कर 100 ऊँट हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया, मैं 2 ज़बह किए गए लोगों की संतान हूँ, अर्थात हज़रत इस्माइल और उनके पिता अब्दुल्ला। सारांश, यह वंश और घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं, बल्कि एक ऐसे सम्माननीय, पवित्र और अल्लाह द्वारा चुने हुए वंश में हुआ, जो अपनी नेकी, साहस और सेवा के लिए प्रसिद्ध था।